दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। राफेल का जिन एक बार फिर बोतल से बाहर आ गया है और फ्रांस में इसकी डील को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू हो गई है। आम आदमी को लेकर, राफेल को लेकर काफी क्यूरियोसिटी है कि क्या कारण है कि बार बार राफेल का नाम विवादों में आ रहा है। विपक्ष जो है जमकर सरकार पर हमला कर रही है और एक तरह से देखा जाए तो सरकार की ये गले की हड्डी बन गया है राफेल की। बार बार इसको लेकर चर्चाएं हो रही हैं कि इसमें करप्शन हुआ है और हाल ही में फ्रांस में राफेल डील को लेकर एक बार फिर से जांच शुरू कर दी गई है। क्या है राफेल डील, इसमें क्यों इतना विवाद है, किस तरह से इसके आने से हमारी जो सैन्य शक्ति है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है, तमाम बातों की चर्चा हम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं फॉर्मर मेजर जनरल पीके सहगल सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नशा में। सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि एक बार फिर फ्रांस में राफेल की डील को लेकर जांच शुरू कर दी गई है, जबकि पिछले दिनों जो है इस जांच को रद्द कर दिया गया था क्योंकि कुछ भी कंक्रीट चीज सामने नहीं आई थी। तो क्या कारण है कि ये जो है आम आदमी जानना चाहता है कि राफेल है क्या और इसको लेकर इस तरह की जो चर्चाएं हैं वो क्यों हो रही हैं? राफेल जहाज जो है एक उच्च दर्जे का लड़ाका है जिसको इंटर गवर्नमेंटल डील के माध्यम से हिंदुस्तान ने फ्रांस से खरीदा। फ्रांस का एक एंटी करप्शन एनजीओ है जिसका नाम है शेरपा। उसने कुछ साल पहले कहा कि इस डील में करप्शन हुई है, इन्फ्लुएंस पेडलिंग हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुआ है और फेवरेटिज्म हुआ है, और कहा कि इसमें जो पुराने प्रेसिडेंट थे होलैंडे वो इन्वॉल्व है, जो नए प्रेसिडेंट है मैक्रोन वो इन्वॉल्व है, उनके डिफेंस मिनिस्टर इन्वॉल्व है और उनके इस रोल की जांच होनी चाहिए। ये जांच जो है रद्द कर दी गई थी, लेकिन मीडिया पार्ट जो उनका एक मीडिया का एनजीओ है उसने इस इशू को दोबारा उठाया और ये अभी फ्रांस में ने एक जज को नियुक्त किया है इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए। तो इसमें बेसिकली जो रोल है फ्रेंच गवर्नमेंट का, उनके दोनों प्रेसिडेंट्स का और डिफेंस मिनिस्टर का और कुछ और लोगों का रोल की इन्वेस्टिगेशन होगी। इससे हिंदुस्तान का कोई लेना देना नहीं है एज ऑफ नाउ। तो जैसा कि सर ने बताया कि एंटी करप्शन एनजीओ है फ्रांस की, शेरपा नाम है जिसने कुछ साल पहले ये आरोप लगाया था कि इस डील में करप्शन हुआ है, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है और दोनों प्रेसिडेंट इन्वॉल्व हैं, जो पास्ट के हैं और जो प्रेजेंट है वो इन्वॉल्व हैं और इसकी जांच होनी चाहिए। तो जांच भी हुई और रद्द भी हो गई और इसमें भारत सरकार का कुछ भी लेना देना नहीं है। सर, एक बात जो और सामने आ रही है, इसकी मनी को लेकर बहुत ज्यादा विवाद है, जबकि खासतौर पर कांग्रेस जो कह रही है कि बहुत ज्यादा महंगा खरीदा गया है ये राफेल। इसको लेकर आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे कि सच में क्या ये जो जहाज है, जो लड़ाका जहाज है, इसको बहुत ज्यादा महंगा खरीदा गया है? इस डील को लेकर अपोजिशन जो है जेपीसी की इन्वेस्टिगेशन डिमांड कर रही है, प्रोब डिमांड कर रही है। कांग्रेस का और अपोजिशन का कहना है कि इस डील में करप्शन हुई है, जहाज जो है बड़ा महंगा खरीदा गया है। वो कहते हैं हम 126 जहाज बहुत कम कीमत पे खरीद रहे थे, जबकि मोदी सरकार ने 36 जहाज खरीदे हैं 59,000 करोड़ में। जो कांग्रेस की डील थी वास्तव में वो एक क्लीन प्लेटफॉर्म की डील थी और क्लीन प्लेटफॉर्म जो है केवल 30 से 35% की कॉस्ट होती है। कॉस्ट बढ़ती है जब उसके अंदर सेंसर्स लगाए जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लगाए जाएं और उच्च दर्जे के हथियार लिए जाएं। तो ये तमाम चीज़ें जो है उस ओरिजिनल डील में नहीं थी। सब्सिक्वेंट डील के मुताबिक आपने स्कैल्प मिसाइल ली है, अपने मिट्योर मिसाइल ली है, अपने हैमर मिसाइल ली है, अपने बड़े उच्च दर्जे का इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट लिया है और कुछ और सेंसर्स लिए हैं जिनके बारे में जिक्र नहीं किया गया क्योंकि आपके दोनों दुश्मन हैं, वो जानना चाहते हैं कि वो सेंसर्स क्या हैं और इन्हीं की वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ी है। प्लस इसके कंप्लीट लाइफ साइकिल कॉन्सेप्ट के तहत स्पेयर पार्ट बैकिंग दी गई है इसको अगले 20-30 साल के लिए। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहले किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो बहुत ही अच्छा और टेक्निकल जवाब दिया है पीके सहगल सर ने कि जितनी भी ज्यादा एडवांसमेंट होती है किसी भी जहाज में उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। कांग्रेस ने जो खरीदा उसमें इतनी ज्यादा एडवांसमेंट नहीं थी, सेंसर्स लगे होते हैं, आधुनिक हथियार होते हैं और तमाम तरह की जितनी भी एडवांसमेंट होती है उसके कारण जहाज के रेट बढ़ जाते हैं और यही कारण है कि राफेल जो है एक महंगा जहाज है क्योंकि बहुत ज्यादा एडवांस जहाज है।
और इसको लेकर लगता है कि अब जो है राजनीति जो है राफेल को लेकर बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि राफेल के आने से अगर हम देखा जाए तो हमारी सैन्य शक्ति को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। पाकिस्तान और चीन में बहुत ज्यादा हलचल है हमारे इस जहाज को लेकर, क्योंकि बहुत ज्यादा आधुनिक जहाज है और बॉर्डर पर इसकी जरूरत है, इसको तैनात भी कर दिया गया है। और देखा जाए तो हमारे तीनों जो बल है, सेना है, जो हमारी एयरफोर्स है, नेवी है और आर्मी है, उसके जवानों में एक मोराल जो है वो बूस्ट हुआ है, क्योंकि एक नया आधुनिक जहाज हमारे खेमे में आ गया है। हथियार जो है हमारे जो एक आधुनिक हमारे पास आ गया है, और जिससे हम चीन और पाकिस्तान पर दबाव बनाने में बहुत ज्यादा सफल भी हुए हैं। तो ऐसे में जरूरी यही है कि इसको लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। 2-3 चीजें हैं जिसको हमेशा हमको लगता है राजनीति से बाहर रखना चाहिए। वो डिफेंस हो सकता है, वो फॉरेन पॉलिसी हो सकती है, और जो हेल्थ का मुद्दा है उसमें सबको मिलकर के जो है काम करना चाहिए। अपोजिशन के पास, विपक्ष के पास बहुत ज्यादा और मुद्दे हो सकते हैं। महंगाई का मुद्दा हो सकता है, क्राइम का मुद्दा हो सकता है, डेवलपमेंट का मुद्दा हो सकता है, लेकिन जहां सुरक्षा की बात आती है, नेशनल सिक्योरिटी की बात आती है, वहां पर सबको इकट्ठा होके, एकजुट होके सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। तो दोस्तों, न्यूज नशा की ये पेशकश थी, और राफेल को लेकर आम आदमी के दिमाग में भी कई सवाल चल रहे थे। हमने कोशिश की है इसके जरिए आपके भी सवाल अब शांत हुए होंगे और आपको पता चला होगा कि इंडिया का कोई रोल नहीं है। वहां की जो एजेंसी है, एनजीओ है, उसने वहां के प्रेसिडेंट पर आरोप लगाया है, और क्योंकि ये बहुत ही आधुनिक जहाज है इसलिए इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। तो दोस्तों, न्यूज नशा आप देखते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।